स्वागत है दोस्तों। एग्जाम्स के क्वेश्चन अब हमारे सिर पे हैं और देखें तो सही कि पिछले वीडियो के बाद अब एग्जाम का कोई क्वेश्चन की हिम्मत होती है कि वो आपको परेशान कर सके। आप ऐसा करोगे ये क्या है, कुछ बड़ा हथियार लाओ, तो हम डरेंगे, इससे नहीं डरने वाले। मई 19 का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया था। क्या बोलता है? भगवती लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। अच्छी बात यह है कि प्रीमियम है ही नहीं, वो प्रीमियम नहीं है तो मतलब वही अपन खुश हो गए। अब कुछ बचे नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि प्रीमियम से खतरनाक काम होता है, अब वो ही नहीं। चलो, द अमाउंट वर पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5 और फाइनल कॉल पे 2, तो हो गए 10। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर्स and pro rata allotment was made to all the applicants। मतलब किसी को निराश नहीं करा, और कोई क्लास ए, कोई क्लास बी, कोई क्लास सी नहीं है, सबको मिलेगा। तो क्या हिसाब आया? 3 के बदले में 2 लाख अलॉट करना है, यानी 3 के बदले में 2। सिंपल सी बात है, ठीक है। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन, कितने शेयर पे? 1 लाख पे। भाई 3 में से 2 तो अलॉट ही हो गए, तो 1 लाख शेयर पर 3 रुपए से जो 3 लाख रुपए आए ओवर पेड, उसके लिए क्या तय हुआ? मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी, और उसको अलॉटमेंट में हम एडजस्ट कर लेंगे। बी, हु वॉज अलॉटेड 3000 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। मालिक, अब आप समझो, जितना भी एप्लीकेंट्स थे, जितने भी, उनके 3 के बदले में 2 मिले, और उनके 1 शेयर का जो एप्लीकेशन आया था वो 3 रुपए के हिसाब से आया था। भाई को अगर 3000 शेयर मिले हैं तो 3000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 कर लो। इसने अप्लाई किया था 4-500 के लिए। कैसे निकाला? अरे मालिक, 2 मिलते हैं 3 के बदले में। भाई को आज 3000 शेयर मिले हैं तो 3 के बदले में कितने? तो 3000 डिवाइड बाय 2 इंटू 3। तो इसने 4.5 के लिए अप्लाई किया, 3 अलॉट हो गए भाई के, तो 1500 शेयर्स पर इसके 3 रुपए से सिर्फ 4500 ही तो एक्स्ट्रा पड़े थे, जबकि 3000 शेयर्स पर 5 रुपए से 15000 ड्यू होने थे। यानी इसका पूरा पैसा अलॉटमेंट कॉल में एडजस्ट हो चुका है। ऊपर से इसने अलॉटमेंट कॉल के बचे हुए पैसे दिए हैं, क्योंकि इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी। तो आज वो भी हेडेक नहीं है कि भैया इसका सरप्लस कितना आ गया, अब कितना आना था जो नहीं आया, क्योंकि इसका जो भी हिसाब किताब था वो अलॉटमेंट कॉल में था। हाँ, अगर यहां पे बोलते कि इसको 3000 शेयर अलॉट हुए हैं और ये अलॉटमेंट कॉल का बचा हुआ पैसा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे कर पाया, तब थोड़ा सा इसमें दम आता, क्योंकि मालिक फर्स्ट कॉल तक तो सबके पैसे एडजस्ट हो गए, सबके एडजस्ट हो गए। तो फर्स्ट कॉल का तो इसको पूरा पैसा देना था और एक नया पैसा नहीं दिया, तो पूरा के पूरा जो फर्स्ट कॉल का पैसा है बस वही कॉल सिनेरियो में आएगा, और जो फोरफीट हो जाएगा वो कितना होगा? 3 और 5 8। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दम ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हिज शेयर वर फोरफीटेड। आउट ऑफ द फोरफीटेड शेयर 2500 शेयर्स वर रीइश्यूड। अच्छा, पूरे रीइश्यू नहीं करे, 3000 फोरफीट करे और रीइश्यू करें 2500, तो मतलब 500 शेयर अभी भी इशू होना बाकी है। तो 500 शेयर पर जो फोरफीचर का पैसा है आप उसे हाथ नहीं लगाओगे। वो कब यूज होगा? जब ये 500 शेयर इशू होंगे। तो 2500 शेयर इशू हुए, फोरफीचर में आए 5 और 3 8, तो 2500 इंटू 8 होते हैं 20,000 रुपए। हाँ, चेक करो, 2500 इंटू 8 20,000 रुपए। यानी इन 2500 शेयर्स को जब आप रीइश्यू कर रहे हैं तो आप 20,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। ऑल्दो आपने इश्यू करे हैं 6 रुपए फुली पेड के हिसाब से, फेस वैल्यू 10 रुपए है, और आपने सिर्फ 6 रुपए लिए रीइश्यू पे, तो आपने डिस्काउंट दिया है 4, जबकि फोरफीट कर रखे थे 8, तो 8 में से 4 यूज हो जाएंगे, और बचे हुए 4 जिनका कोई यूज नहीं है दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो मालिक, कैलकुलेशन जनरल एंट्रीज क्या होंगी जल्दी से देख लेते हैं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है इसको, ठीक है। मैंने कुछ वर्किंग कर रखी है, देखो जरा। शेयर अप्लाइड 3 लाख, 3 रुपए के भाव से 9 लाख रुपए आए। शेयर अलॉटेड 2 लाख, 3 रुपए के भाव से 6 लाख रुपए कैपिटल में चले गए, तो 3 लाख रुपए हो गया एडजस्ट। कहां पे? अलॉटमेंट कॉल में, क्योंकि 2 लाख शेयर पर 5 रुपए से अलॉटमेंट कॉल बन रही है 10 लाख की, और जबकि सरप्लस कितना बड़ा है? सिर्फ 3 लाख। यानी हर एक शेयर होल्डर को पैसा तो लाना पड़ेगा, क्योंकि उसका इतना बड़ा पैसा एडजस्ट नहीं हुआ, उसने इतना सारा पैसा नहीं दे रखा था एप्लीकेशन पे कि अलॉटमेंट के बाद उसका सरप्लस बहुत सारा बचा हो, तो सारा पैसा एडजस्ट हो गया और सबको घर से पैसे भी लाने पड़े।
ठीक है सरकार। अब हमारी एंट्री जल्दी जल्दी, पहली एंट्री तो मालिक यही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 3 lakhs एप्लीकेशन, 3 lakh शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर। अब हमने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 लाख, इसमें से अलॉट कितने कर दिए सर, अलॉट तो वही 2 लाख करे, 2 लाख इंटू 3 रुपए जो हमारी एप्लीकेशन का पैसा था, तो 6 लाख रुपए चले गए मालिक कैपिटल में, और 3 लाख आ गए आपके अलॉटमेंट कॉल का सरप्लस। ये हम एडजस्ट करेंगे अब अलॉटमेंट कॉल में। चलो अलॉटमेंट कॉल मंगाते हैं, कोई प्रीमियम तो है नहीं। शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख शेयर इंटू 5 रुपए पर शेयर, यानी 10 लाख रुपए। अब 10 लाख मंगाए, लेकिन चूंकि इन भाइयों के 3 लाख पहले से पड़े थे, तो 10 में से 3 एडजस्ट हो जाएंगे और अगली कॉल में 7 लाख रुपए आ गए। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट क्रेडिट 7। अब चेक करो, शेयर अलॉटमेंट कॉल क्रेडिट हुआ 7 और 3 10 और डेबिट भी हुआ 10, तो ये खाता हो गया बंद। चलो अब फाइनल कॉल मंगाते हैं, 2 रुपए पर शेयर, 2 लाख शेयर 4 लाख रुपए। यहां से कहानी फोरफीचर की आ रही है, और फोरफीचर से पहले कहानी के बैकग्राउंड में होता है अरियर। और अरियर में क्या था, ये भाई जिसके पास 3000 शेयर्स थे, इसने फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं करी, मतलब 2 लाख में से 3000 शेयर के होल्डर के अलावा बाकी सब ने पैसे दिए हैं, तो मालिक 1,97,000, 2 लाख माइनस 3000 197,000 इंटू 2 रुपए, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट 3,94,000, कॉल्स इन अरियर डेबिट 3000 शेयर इंटू 2 रुपए पर शेयर 6000, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट 4 लाख। अब हमने इसको प्रेम पत्र भेजे, 1 भेजा 2 भेजा, मानने तैयार नहीं है, नहीं मान रहा, तो हमने कहा ले जब्ती फोरफीचर। तो फोरफीचर कर रहे हैं तो मतलब पूरे के पूरे शेयर कैंसिल कर रहे हैं इसके। हाँ कितने शेयर थे 3000, एक शेयर पे कितने रुपए अभी तक मंगा लिए सर, पूरे मंगा लिए, पूरे मंगा लिए, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद फोरफीचर हो रहा है, तो वी हैड कॉल्ड अपॉन 100% अमाउंट फेस वैल्यू पूरी 10 रुपए, तो 3000 इंटू 10 30,000। अच्छा अब कितने पैसे नहीं आएंगे, जो डर था वो क्या था फोरफीचर का, और फोरफीचर का डर कितना था सिर्फ 6000 का, कि भैया 6000 दे दो नहीं तो 24,000 खा लेंगे। उसने नहीं दिए और हमने फोरफीचर कर लिया, तो अब ये 6000 कभी आएंगे सरकार, अब कभी नहीं आएंगे, तो ये 6000 क्रेडिट अब कभी नहीं आए। फोरफीचर कितना बैलेंस सरकार 24, और 24 आया कैसे, सिंपल है ना, 3 रुपए प्लस 5 रुपए 8 रुपए ये दे चुका है, 3000 शेयर है तो 3000 इंटू 8 24,000 रुपए। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से सिर्फ 2500 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, और 2500 शेयर पर 6 रुपए आ रहे हैं, तो 2500 इंटू 6 ये होते हैं 15,000 रुपए, तो बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन सर शेयर तो 10 रुपए वाला है, तो 2500 इंटू 10 25,000 होते हैं, 25,000 की कैपिटल क्रेडिट हो रही है और डेबिट हो रहा है सिर्फ बैंक 15,000, तो आपने डिस्काउंट दिया है 10,000। अच्छा आप अधिकतम डिस्काउंट दे कितना सकते थे, कितना अधिकतम डिस्काउंट दे सकते थे 8 रुपए पर शेयर, और आपने दिया कितना 10 माइनस 6 सिर्फ 4, तो 4 रुपए का डिस्काउंट दिया, 2500 शेयर 10,000 रुपए, और इसके साथ एंट्री हो गई बीइंग रीइश्यू ऑफ 2500 शेयर्स एट ₹6 एज फुली पेड अप बाय यूटिलाइजिंग शेयर फोरफीचर अकाउंट बाय ₹4 पर शेयर। अब मालिक इन 2500 शेयर पर आप यूज कर सकते थे 8, आपने यूज करे सिर्फ 4, तो 4 रुपए अब किसी यूज के नहीं रहे, ये आपका है कुल मिला के कैपिटल प्रॉफिट, एंड दैट कैपिटल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लेकिन किसका, सिर्फ इन 2500 का, 500 का भी पूरा 8 रुपए संभाल के रखना है, क्या पता कितनी जरूरत पड़ जाए, तो जब वो इश्यू होंगे तब हम उनका सरप्लस कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे। अभी तो कैपिटल रिजर्व में सिर्फ इन 2500 शेयर का सरप्लस ही जाएगा, तो 2500 इंटू 4, और मालिक ये हो गया आपका 10 नंबर का क्वेश्चन समाप्त। 10 मार्क्स के लिए आया था ये क्वेश्चन, यस बॉस 10 मार्क्स, और ये हो गया आपका इतने से टाइम में। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी इसमें जो डिवेंचर वाला क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, यूनिट 3 डिवेंचर्स। अभी तो हम सिर्फ शेयर खेल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अब लो साहब नवंबर 19 का क्वेश्चन, ये आया था 15 मार्क्स के लिए, 15 मार्क्स सीए फाउंडेशन जैसे पेपर में इस क्वेश्चन के। देखे तो सही भाई 15 नंबर जैसे क्या तीर मारा है इसने। चलो देखते हैं। बी लिमिटेड इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, पेएबल एज ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 5 पर शेयर इंक्लूडिंग 2 एस प्रीमियम, तो मतलब 5 रुपए में 2 प्रीमियम के हैं और 3 रुपए कैपिटल के हैं। चलो यहां पे प्रीमियम है।
ऑन अलॉटमेंट एंड ₹4 पर शेयर ऑन कॉल। ये अच्छी बात है, ये जबरदस्ती फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं कर रहा है, फर्स्ट कॉल पे ही सब खत्म कर रहे हैं हिसाब किताब। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑल दीज शेयर्स वर सब्सक्राइब, ले ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, और जब ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता तब तो काम वैसे ही ईजी है, क्योंकि कोई सरप्लस पैसे नहीं है जो अलॉटमेंट कॉल में एडजस्ट होगा। पिछले में ओवर सब्सक्रिप्शन था, प्रीमियम नहीं था, इस बार ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, प्रीमियम है। यानी इंस्टीट्यूट बहुत भारी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछ रहा, यानी जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था वीडियो में, लास्ट वीडियो में, वो तो मतलब सी इंस्टीट्यूट के हिसाब से 10 टाइम हैवियर हो गया, 10 टाइम हैवी हो गया, क्योंकि उसमें सब था, 3 तरह के क्लास, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम, और प्रीमियम का भी रिवर्सल, और पार्टली प्रीमियम रिवर्सल, मतलब वो कर लिया तो सब हो गया, उसके बाद कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। तो आपको जब तक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना आए तब तक देखते रहना, 1.2 1.3 की स्पीड पे देखना, लेकिन देखना जरूर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मालिक अब मिस्टर एक्स, मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वर फुली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम बाय हु होल्ड 1000 शेयर, ही फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। मालिक अलॉटमेंट कॉल में प्रीमियम था, यानी इस भाई ने प्रीमियम नहीं दिया, और जब प्रीमियम नहीं देते तो हम चीख चीख के बोलते हैं कि प्रीमियम नहीं आया, इसलिए हमारे प्रीमियम में जो क्रेडिट पड़ा है उसके अगेंस्ट कैश तो आया ही नहीं है, तो ऐसी खाली फर्जी एंट्री से प्रीमियम क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम वो प्रीमियम रिवर्स करेंगे। तो भैया एक्स का प्रीमियम नहीं आया, इसलिए रिवर्स होगा। अब देखें, एक और भाई है बाय, और बाय के पास 2000 शेयर हैं, और ये कॉल मनी पे नहीं कर पाए, यानी इन्होंने अलॉटमेंट कॉल तक का पैसा दे दिया, यानी इन्होंने प्रीमियम दे दिया, और जब प्रीमियम मिल जाए और शेयर फॉरफिट हो तो डकार भी नहीं मारना है, जिक्र तक नहीं करना है, मुंह पे चुप्पी, बिल्कुल फिंगर ऑन योर लिप्स, बात ही नहीं करना प्रीमियम की, अब तो सिर्फ कैपिटल की बात होगी। यानी इन 2000 शेयर पे प्रीमियम रिवर्स नहीं होगा, जबकि इन 1000 शेयर पे प्रीमियम रिवर्स होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑल दोज 3000 शेयर्स वर फोरफिटेड, और इनका हो गया फोरफीचर। चलो बढ़िया। अब आगे क्या बोलते हैं, आउट ऑफ फोरफिटेड शेयर 3000 में से 2500 शेयर्स इंक्लूडिंग होल ऑफ एक्स शेयर्स, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि आज 2 प्राणियों की फोरफीचर हुए हैं जिनके फोरफीचर के अमाउंट भी अलग अलग है, तो उनका यूजेस भी उनके फोरफीचर के अवेलेबल अमाउंट पे डिपेंड करेगा। तो ये बताना पड़ेगा इनको कि भैया ये जो रीइशू हुए हैं ये कौन से वाले लॉट के हुए हैं, एक्स वाले लॉट के हुए हैं या बाय वाले लॉट के हुए हैं। अगर नहीं बताएं तो, हाँ अगर नहीं बताएं तो फिर आप लगाना वेटेड एवरेज, उनसे पूछना कि मालिक बताओ, नॉक नॉक आईसीआई बताओ कि कौन से लॉट से इशू हुए। आईसीआई बोले नहीं हम नहीं बता पा रहे, तो हमने कहा ठीक है, तो हम भी नहीं बता पा रहे, हमने बना लिया वेटेड एवरेज। फिर उसमें क्या होगा, सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता, हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं कि ये किस लॉट से रीइशू हुए हैं, तो फिर दोनों लॉट से हुए हैं प्रोपोर्शनेटली, वेटेड एवरेज लगा देंगे। फिर आज बता दिया, तो अब 2500 में से पहले ये वाले 1000 रीइशू हुए, और फिर उसके बाद ये 1500 रीइशू हुए। तो पहले इनका पैसा कितना यूज हुआ देख लेंगे, और बाकी कैपिटल रिजर्व। फिर इस 2000 का कितना पैसा आया था, तो उसका पहले 1500 कर दो, क्योंकि 1500 रीइशू हुए हैं, और 500 जो रीइशू नहीं हुए उनका पैसा अभी भी फोरफीचर में ही रखना है। कब तक? जब तक कि वो 500 रीइशू ना हो जाए। चलो मालिक और आगे बात करते हैं। तो ये 2500 शेयर इशू हो गए हैं, और किसको करें? जेड को। कैसे करें? फुली पेड अप, लेकिन कितने का डिस्काउंट दिया है? सिर्फ ₹2 पर शेयर का। जल्दी जल्दी एंट्री करते हैं, और खासतौर से अमाउंट की बात करेंगे, बाकी कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। लेकिन देखो साहब, मैंने कमिट किया है, मैंने वचन दिया है, और मेरा वचन ही है शासन, है ना। मां शिवगामी, आपको मैं सारी चीजें करवा के दूंगा। चलो, तो पहला एंट्री क्या हो गई, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। कितनी एप्लीकेशन मंगाई थी? 50,000, और एप्लीकेशन पे मंगाए थे ₹3, तो 50,000 इंटू 3 150,000 रुपए, ₹1.5 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर, दैट्स इट। दूसरी एंट्री, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं, तो 50 की एप्लीकेशन मंगाई, 50 की एप्लीकेशन आई, 50 की एप्लीकेशन अलॉट कर दो। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट कितना? पूरा वही 1.5 लाख। ओके, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मालिक इन 50,000 शेयरों से पैसा मंगाओ,
मंगाओगे तो शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट कितना सरकार 50,000 शेयर, और अलॉटमेंट कॉल थी आपकी 5 रुपए जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम शामिल था। तो 50,000 शेयर पर 5 रुपए से आपके पास कॉल का पैसा आ रहा है 2.5 लाख। लेकिन इसका ब्रेकअप दो, क्योंकि कैपिटल और रिजर्व एक साथ नहीं रखना, रिजर्व अलग रखेंगे, कैपिटल अलग रखेंगे, क्योंकि कैपिटल जो एक बार क्रिएट हो गई अब वो जन्म जिंदगी में रिवर्स नहीं होगी जब तक कि कंपनी बंद ना हो जाए। जबकि एसपीआर रिजर्व का इस्तेमाल आप एज पर सेक्शन 52 अपनी सुविधा अनुसार कभी भी कर सकते हैं। तो चलो मालिक, शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट 50,000 शेयर इंटू 3 रुपए पर शेयर 1.5 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आप मत लिखना एग्जाम में एसपीआर, आपको पूरी इज्जत से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ही लिखना है। अकाउंट क्रेडिट 1 लाख बीइंग अलॉटमेंट कॉल ड्यू ऑन 50,000 शेयर एट द रेट ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹2 पर शेयर प्रीमियम। अब मालिक देखो, एक्स का फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया था, लेकिन बाय जो था जिसने हमको अलॉटमेंट कॉल भी नहीं दी थी, और बाय के पास शेयर कितने हैं सरकार, सिर्फ 2,000। तो 50,000 में से 2,000 शेयर का पैसा नहीं आया, बाकी 48,000 शेयर का पैसा आया। तो आपकी एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट 48,000 इंटू 5, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 2,000 शेयर इंटू 5 यानी 10,000। टू शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट क्रेडिट एंड द अमाउंट इज 250,000। तो भैया 2,50,000 में से 10,000 नहीं आए, तो इसका मतलब मालिक बैलेंसिंग फिगर में 2,40,000 रुपए आ गए। अब सरकार, अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल का आवाहन। आवाहन बोलते हैं। तो चलो फर्स्ट कॉल मंगाते हैं। किससे मंगाओगे सरकार, हम अपने मेंबर से मंगाएंगे, अभी तक किसी का फोरफीचर तो हो नहीं। अच्छा, अगर मान लो एक केस बनता है, अगर मैं यहीं पे फोरफीचर कर लेता फर्स्ट कॉल से पहले, तो फिर आवाहन, पता नहीं क्या बोलते हैं, आवाहन, हाँ, फिर कॉल किससे मंगाते हैं, स्वाभाविक है जिनका फोरफीचर हो गया उनसे कैसे मंगाओगे। मान लो अभी यहीं पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि भैया ये जो बाय था इसका शेयर यहीं फोरफीट हो गए, क्यों, इसने पैसे नहीं दिए थे, तो हमने फर्स्ट कॉल नहीं मंगाई, उससे पहले ही फोरफीचर कर लिया, तो 50 में से 2,000 शेयर, तो मालिक 50,000 में से 2,000 शेयर तो कैंसिल हो गए, तो अब अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में 48,000 ही बचे हैं। तो अब जब फर्स्ट कॉल मंगाओगे तो फिर 48 की मंगाना। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में हुआ तो यहां नहीं हुआ, ध्यान रखना, यहां नहीं हुआ, ये तो एकदम सिंपल मक्खन क्वेश्चन है, बिल्कुल भोला है, चूचा जैसा। हाँ, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट कॉल मंगाते हैं। अभी तक कोई शेयर फोरफिट नहीं हुए, तो पूरे शेयरों पर पैसा मंगाना है। तो शेयर फाइनल कॉल, चूंकि फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000 शेयर, और अमाउंट कितना है मालिक, 4 रुपए पर शेयर, तो ये हो गया मालिक 2 लाख। अब बोलो पैसे कितने नहीं आएंगे सरकार, पैसे एक्स के भी नहीं आएंगे क्योंकि एक्स ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और बाय के भी नहीं आएंगे क्योंकि बाय ने फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट कॉल दोनों नहीं दी। तो चलो मालिक पैसे लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर पे पैसा आएगा सरकार, एक्स और बाय के पास मिला के 3,000 शेयर हैं, 1,000 और 2,000, यानी 47,000 शेयर पर तो 4 रुपए आएंगे ही आएंगे। तो 47 इंटू 4 यानी 1,88,000। फिर कॉल्स इन अरियर डेबिट, एक्स के 1,000, बाय के 2,000, 3,000 शेयर पर 4 रुपए से नहीं आए 12,000। टू शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट और अमाउंट आ गया 2 लाख। अब हमारे लिए भयंकर गुस्सा आ रही है, हम एक्स और बाय को बार बार कॉल कर रहे हैं और वो बिल्कुल हमें नजरअंदाज कर रहा है, हमारे ईगो हर्ट हो रहे हैं। अब हमें गुस्सा आ गई, हमने उनको चिट्ठी पत्री भेजी, नोटिस भेजे, तो भी जवाब नहीं आया, तो अब हम उनके शेयर कर रहे हैं फोरफीट। लेकिन जिस समय फोरफीट कर रहे हैं उस समय तक आप कितना पैसा मंगा चुके हैं, तो आंसर है सरकार पूरा पैसा मंगा लिया है। अब पूरा पैसा मंगा लिया है तो कैपिटल फिर पूरे पैसे से रिवर्स होगी। हाँ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड 3,000, 1 + 2 पर शेयर कैपिटल 10 रुपए, तो ये आएगा 30,000। ठीक है,
अच्छा, इन दोनों प्राणियों में से कोई ऐसा था जिसने प्रीमियम नहीं चुकाया? हाँ, बाय ने नहीं चुकाया। क्यों? क्योंकि उसने अलॉटमेंट कॉल पे नहीं करी ना, और अलॉटमेंट कॉल के अंदर ही प्रीमियम था। तो बाय के पास थे कितने शेयर? सरकार बाय के पास 2000 शेयर्स थे, और प्रीमियम जो अलॉटमेंट कॉल में छुपा था वो था 2 रुपए पर शेयर। तो हमारे प्रीमियम खाते में एक अमाउंट ऐसा शामिल है, सिर्फ एंट्री से बना है, पी से नहीं आए। तो ऐसा प्रीमियम हमें नहीं चाहिए, हम इसे अभी की अभी खत्म करेंगे। तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बाय वाला कितने शेयर थे? 2000 इंटू 2 रुपए, 4000 रुपए टू कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर में कितना आएगा मालिक? कॉल्स इन अरियर देखना पड़ेगा, ध्यान से देखो। अलॉटमेंट कॉल में कॉल्स इन अरियर था 10,000, और फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन अरियर था 12, तो 10 और 12 22। अब ये 22,000 जीवन में कभी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो रिवर्स कर दो। टू, जो पैसा बचा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट। क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ो, इसमें माइनस करो, जो बचा बस वो फॉरफीचर में आ जाएगा। तो मालिक 34 माइनस 22 12,000। अब मैं चेक करा दूं तो भैया एक्स के कौन की एक्स? अरे मतलब मिस्टर एक्स यार, तुम फिर मतलब जज्बाती हो गए ना। एक्स वो नहीं, मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स ने तो सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी उन्होंने एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दिया। ऑल्दो अलॉटमेंट में 2 रुपए प्रीमियम के थे, वो हम खा गए, डकार नहीं मारना। तो उनके एप्लीकेशन पे 3 रुपए और अलॉटमेंट कॉल में कैपिटल 3 रुपए की थी, तो 3 और 3 6 रुपए हम खा गए। तो 1000 शेयर पे 6 रुपए कितने खा गए? 6000 रुपए। और बाय ने ना अलॉटमेंट कॉल दी ना फर्स्ट कॉल दी, तो उसने दिया क्या? सिर्फ एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में आने थे 3 रुपए। और कितने शेयर थे भाई के पास? 2000। तो 2000 इंटू 3, इसके भी 6000। तो 6 और 6 कितने हुए? 12, और ये आपके सामने है। अरे वाह, ये तो आ गया। चलो अब हम करते हैं अपने शेयर री इशू, और री इशू कितने कर रहे हैं? 2500। और 2500 का ब्रेकअप क्या है? तो इसमें पहले शेयर री इशू हो रहे हैं एक्स वाले पूरे, और 1500 री इशू हो रहे हैं बाय वाले। चलो देखते हैं। तो भैया पैसा आया, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। 2500 शेयर पर हमें रुपए मिले कितने हैं मालिक? 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, यानी 8 रुपए मिले। तो 2500 इंटू 8, ये हो गए 20,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, 2500 शेयर इंटू 10, यानी 25,000। अब 5,000 रुपए जो डिस्काउंट दिया वो कहां से आया? सरकार वो फॉरफीचर में जो पैसा पड़ा था वहां से आया। अच्छा एक बात बताओ, मिस्टर एक्स के 1000 शेयर्स पर 6 रुपए से 6,000 रुपए पड़े थे फॉरफीचर में, आपने ये पूरे शेयर इशू कर दिए, ये पड़े हैं फॉरफीचर में, और आपने डिस्काउंट ऑन री इशू कितना दिया? इन्हीं 1000 शेयर पर 2 रुपए से 2000। तो 2000 तो ये दे दिया सरकार आपने, तो इसका 4000 का सरप्लस पड़ा है, जो अब किसी काम का नहीं है। तो ये 4000 जाने वाले हैं सीआर में। फिर से सुन लेना, मिस्टर एक्स कितने रुपए दे चुके थे? 6 रुपए। 6 रुपए, हाँ। एप्लीकेशन के 3, अलॉटमेंट में कैपिटल के 3, प्रीमियम तो भूल जाओ, खा गए, डकार नहीं मारी, हाँ। तो 6 रुपए, जबकि डिस्काउंट कितना देना पड़ा? सिर्फ 2 रुपए। तो इनके 4 रुपए पर शेयर फॉरफीचर में सरप्लस पड़े हैं, जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शेयर री इशू हो चुके हैं। तो 1000 इंटू 4, तो इनका 4000 सरप्लस पड़ा है, ये जाएगा सीआर में। ठीक है, अब बाय की बात करो। बाय के कुल मिला के पैसे आए हैं 3 रुपए, जो फॉरफीट करें, क्योंकि ना तो उसने भाई ने अलॉटमेंट कॉल दी ना फर्स्ट कॉल दी। तो दिया क्या भाई ने? सिर्फ 3 रुपए। तो बाय के 2000 शेयर पर 3 रुपए से 6000 पड़े, लेकिन हमने बाय के 2000 शेयर री इशू नहीं करे, अभी सिर्फ 1500 ही री इशू करें, यानी 1500 शेयर पर 3 रुपए से आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट दे सकते थे वो था 4500। हालांकि आपको देना कितना पड़ा? सरकार सिर्फ 2 रुपए। तो डिस्काउंट गिवन कितना है? तो डिस्काउंट गिवन है 1500 शेयर पर सिर्फ 2 रुपए। क्यों? क्योंकि आपने 8 में इश्यू करे। तो 1500 इंटू 2, तो 3000 रुपए आपने यहां से यूज कर लिए। तो कुल मिला के यहां पर भी 1500 का सरप्लस बचा है, जिसका कोई यूज नहीं है, और ये सरप्लस जाएगा आपका सीआर में। बाकी इन 500 शेयर्स का
जो 3 रुपए पड़े हैं अभी उसका कुछ नहीं करना है, क्योंकि अभी तक वो शेयर री इश्यू नहीं हुए हैं। तो मालिक यहां पे आप आराम से 5,000 रुपए का शेयर फोरफीचर से पैसा निकाल सकते हैं। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 5,000, और लास्ट एंट्री कौन सी, एक्स के ये 4,000 जो री इश्यू हुआ सरप्लस पड़े फोरफीचर में, और बाय के 4,500 में से आपने 3,000 यूज कर लिए, अभी भी इसके सरप्लस पड़े 1,500, तो 1,500 ये और 4,000 ये, यानी 5,500 सरप्लस ऑफ फोरफीचर जिसका कोई यूज नहीं बचा है, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो एंट्री होगी शेयर फोरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व क्रेडिट, और अमाउंट इज 5,500, और जो 500 शेयर अभी तक रीइश्यू नहीं हुए उन पे 3 रुपए से 4,500 रुपए एज इट इज पड़े रहेंगे। तो चलो सरकार चेक करें। हाँ सरकार चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लें। 1,500 ये हमने यूज कर लिए, ठीक है, और 4,000 ये यूज कर लिए, तो 5,500 चले गए सीआर में। हमने यहाँ पे कितना यूज किया फॉर रीइश्यू में 2,000, और यहाँ पे कितना यूज किया 3,000, ये 5,000 आ गए। तो 5,000 प्लस 5,500 10,500 हो गए। फोरफीचर में आए कितने थे 12। अब आप चेक करो, ये जो 500 शेयर अभी तक रीइश्यू नहीं हुए हैं इनका 3 रुपए से 1,500 हमने होल्ड कर रखा है, और 1,500 ये प्लस 10,500 एग्जैक्टली 12,000 हो गए रिकनसाइल। तो मालिक ये हो गया आपका 15 नंबर का क्वेश्चन। एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए आया था यार ये क्वेश्चन। बॉस आईसीआई इस बार फिर से ऐसा क्वेश्चन दे दे, उसको बहुत सारी पप्पियां झप्पियां, अगर उसने ऐसा कर दिया तो, है ना, आमीन बोले बस आ जाए एक बार। चलो अब बचा है नवंबर 18 का क्वेश्चन, और मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप खुद करें, क्योंकि अगर मैंने सब करवा दिए तो बिलीव मी आप नहीं करेंगे। और मैं चाह भी रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ वो बिट्स एंड पीसेस में क्वेश्चन है। बोले केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। जैसे केस नंबर 1 क्या था कि भैया 300 शेयर फोरफीट करे हैं 10 रुपए वाले, जिसमें कॉल कर लिया था हमने पूरा। ये पड़े थे रमेश के पास, रमेश के पास, और रमेश ने 3 रुपए अलॉटमेंट कॉल और 4 रुपए की फाइनल कॉल पे नहीं करी। तो मतलब उसने कुल मिला के 7 रुपए पे नहीं करे। मंगाए थे पूरे 10 रुपए और 7 रुपए पे नहीं करे, तो पे कितने करे 3 रुपए। कितने शेयर हैं 300, तो इनके फोरफीचर में 900 रुपए पड़े हैं। यानी जब आप इन्हीं शेयरों को री इश्यू करोगे तो आप अधिकतम 900 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो। अब ये शेयर री इश्यू हो गए हैं सुरेश को 8 रुपए में, कितना डिस्काउंट दिया 2, तो मालिक 300 शेयर पर 2 रुपए से 600 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। आप दे कितना सकते थे 900 का डिस्काउंट, यूज कितना कर लिया 600 रुपए का डिस्काउंट। तो अब आप 300 रुपए का जो सरप्लस पड़ा है वो लेके जाएंगे सीआर में। अगर मैं एंट्री की बात करूं तो फोरफीचर की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 इंटू 10 3,000 रुपए। टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट 300 इंटू 7 2100। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट 300 इंटू 3 900। ये हो गई पहली एंट्री फोरफीचर की, बीइंग 300 शेयर्स फोरफीटेड फ्रॉम मिस्टर रमेश हु डिड नॉट पेड अलॉटमेंट कॉल एंड फाइनल कॉल। अब दूसरी एंट्री री इशू की, तो 300 शेयर 8 रुपए पे इशू करे तो बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 8 2400। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 300 शेयर इंटू 2 600 रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना 3,000 रुपए। अब फोरफीचर में पड़े थे 900, यूज हो गए 600, तो 300 का यूज नहीं हुआ, तो एंट्री हो गई शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 300 रुपए। ये हो गया पहला अकाउंट खत्म। ठीक है, मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। हाँ चलो, एक्स लिमिटेड ने फोरफीट करे 200 शेयर, 10 रुपए वाला था लेकिन कॉल्ड अप अभी 7 ही था, तो जितना मंगाया वही तो रिवर्स करोगे, जो मंगाया ही नहीं वो रिवर्स कैसे करोगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 7 1400 रुपए, क्योंकि आप रिवर्स वही करेंगे जो मंगाया था, और मंगाया अभी तक सिर्फ इतना ही था। ऑन विच नरेश हैड पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। अच्छा, कुल मंगा कितने चुके हो 7, उसमें से भाई ऑलरेडी दे कितना चुका है 5, तो कितना नहीं दिया भाई ने 2। ये कहां पड़ा होगा अरियर में, तो 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट 2 रुपए पर शेयर। 2 रुपए कैसे आए, कुल मंगाए थे 7, भाई ऑलरेडी दे चुका था 5, तो उसने कितने नहीं दिए 2 रुपए पर शेयर। कितने शेयर हैं 200,
तो ये आ गए 400। 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट 1000। अब आप अधिकतम कितना डिस्काउंट दे सकते हो? कितना? सरकार 5 रुपए दे सकते हैं, क्योंकि हमें मिले भी आज तक 5 ही थे। जितने मिले हैं, जितने जब्त करें, वही डिस्काउंट दे सकते हैं। तो 150 शेयर इसमें से 150, कितने कमीने हैं, 200 फॉरफिट कर, लेकिन रीइशू करें 150। तो 150 शेयर इसमें से इन्होंने इशू कर दिए महेश को 6 रुपए पर शेयर, लेकिन फुली पेड अप। तो 10 रुपए की फेस वैल्यू है, आपने 6 रुपए तो ले लिए, तो डिस्काउंट दिया है 4 का, जबकि आप अधिकतम डिस्काउंट दे सकते थे 5 का, तो आपने 4 का डिस्काउंट दिया। तो आपका 1 रुपए पर शेयर कितने शेयर पे? जो रीइशू हो गए, यानी 150 शेयर पर आप लेके जा सकते हैं कैपिटल रिजर्व में। अब एंट्री क्या हुई? ये हो गया फॉर फ्यूचर। अब रीइशू करा, तो रीइशू करा तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट, कितने? 150 शेयर इंटू 6, 150 इंटू 6, 15 6 90, 900। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, 4 रुपए डिस्काउंट दिया है 150 शेयर पर, 600। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 1500। अब लेकिन 150 शेयर पर आप डिस्काउंट दे सकते थे 5, आपने दिया 4, तो अभी भी 1 रुपए बचा है। तो उस 1 रुपए को आप ट्रांसफर कर दो CR में। एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व क्रेडिट, कितना? 150 इंटू 1, 150 रुपए। अब 50 शेयरों के, 50 शेयर अभी भी रीइशू नहीं हुए, जो 5 रुपए पड़े हैं यानी 250, वो अभी भी वहीं पड़े रहेंगे। कब तक? जब तक उनको रीइशू नहीं कर देते। और ये लिख के आना कि भैया 50 शेयर पर 5 रुपए से 250 रुपए जो शेयर फॉर फ्यूचर में पड़े हैं अभी भी, वो हम हाथ नहीं लगाएंगे, और उन्हें तब यूज किया जाएगा जब इन बचे हुए 50 शेयर को रीइशू कर दिया जाएगा। चलो मालिक, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। और थर्ड पार्ट क्या बोलता है? एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ₹6 कॉल्ड अप। ये फुली कॉल्ड अप नहीं थे, इश्यूड एट 10% डिस्काउंट। हाय भगवान, ये कैसे हो गया? मालिक, ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत हो गया, ICAI गलत है, शिवगामी इस बार आप गलत हैं। हाँ सही में, क्योंकि 2013 कंपनी सेट के बाद कोई भी कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती, तो ये टेक्निकली गलत है क्वेश्चन। अब लेकिन आया तो पढ़ लेते हैं। भैया प्रीमियम जब आप पार के ऊपर इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट पार के नीचे इशू कर रहे हैं। अगर प्रीमियम मिलता है तो इट इज योर प्रॉफिट, शुड बी क्रिएटेड, तो डिस्काउंट इज योर लॉस, शुड बी डेबिटेड। तो मालिक 6 रुपए जो कॉल्ड अप हैं उसमें 10 रुपए का 10%, 1 रुपए तो आपने डिस्काउंट दे ही दिया, तो मतलब कुल मिला के पैसे कितने आने थे? 5। और ये जो हमारी डिंपल हैं ये 2 रुपए पर शेयर पे कर चुकी हैं, यानी डिंपल जी ने 3 रुपए पर शेयर पे नहीं करे। तो अब हमारी एंट्री क्या घूमेगी? सुनना बहुत आराम से। 6 रुपए अभी तक मंगाए थे तो रिवर्स भी 6 ही होंगे, जितना मंगाया वही रिवर्स होगा। अगर पूरा मंगा लिया होता तो पूरा रिवर्स करते। तो एंट्री होगी मालिक इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर इंटू 6 रुपए, ये हो गया 600। जब अर्लियर मैंने अलॉटमेंट कॉल मंगाई होगी तो उस समय मैंने डिस्काउंट अकाउंट डेबिट किया होगा, जैसे प्रीमियम क्रेडिट करते हैं ऐसे डिस्काउंट डेबिट किया होगा। अब वो नुकसान रिवर्स करना है, क्योंकि जिन शेयरों पर डिस्काउंट दिया था वो शेयर ही खत्म कर रहे हैं। तो डिस्काउंट जब दिया था तो डेबिट, अब रिवर्स करेंगे तो क्रेडिट। तो 2 डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट क्रेडिट, कितना? 100 रुपए। कैसे? 100 शेयर 1 रुपए पर शेयर। 2 कॉल्स इन अरियर क्रेडिट, भैया 6 रुपए कुल शेयर का आज तक कॉल्ड अप है, उसमें 1 रुपए तो डिस्काउंट था, तो आने कितने थे? 5 रुपए। आ कितने गए? 2 रुपए, यानी पर शेयर 3 रुपए नहीं आए, और अब कभी आएंगे भी नहीं दद्दा। क्यों? क्योंकि अब हमने जिस बात का डर था उसके लिए, डिंपल के लिए, वो डर ही खत्म कर दिया। फॉर फ्यूचर ही कर लिए ना, अब काय को पैसे देगी बहन? अब बहन पैसे नहीं देगी। तो कुल मिला के पैसे शेयर फॉर फ्यूचर में कितने आए? जितने बहन ने पैसे दिए थे। तो डिंपल बहन तुमने कितने पैसे दिए थे? वो बोल रही है सर मैंने 2 रुपए दिए थे। तो 2 रुपए इंटू 100 शेयर, ये हो गया साहब फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। अब क्या करा आपने मालिक? अब हमने क्या करा कि इसमें से 80 शेयर हमने रीइशू कर दिए टू सिंपल एट ₹8 पर शेयर एंड कॉल्ड अप फॉर 6 रुपीज पर शेयर। कॉल्ड अप 6 हैं और इशू करा है एट ₹8 पर शेयर,
यानी 2 रुपये उल्टे ऊपर आए हैं, तो डिस्काउंट तो हमें कुछ देने नहीं पड़ा, उल्टे सरप्लस आ गए हैं। तो यहाँ पर एंट्री होगी रीइशू की, बैंक अकाउंट डेबिट 80 शेयर इंटू 8 रुपये 640। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 80 शेयर, पेड अप वैल्यू 6 यानी 480। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि जो 6 पेड अप था उसको आपने 8 में इश्यू करा, यानी आपको उल्टा 2 रुपये प्रीमियम मिल गया। तो 80 शेयर पर 2 रुपये से आ गए मालिक 160 क्रेडिट। अब मालिक जो 80 शेयर रीइश्यू हुए उन पे जो हमारा फोरफीचर का पैसा पड़ा था वो तो एक धेले का यूज नहीं हुआ, तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट है। तो दैट एंटायर अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू यस CR। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 80 इंटू 2, सॉरी हाँ 80 इंटू 2। क्यों? क्योंकि सरकार अभी आपने 80 शेयर इशू करे हैं, जो 20 शेयर इशू नहीं करे उनका पैसा भैया हाथ मत लगाओ, जब वो इशू हो जाए तब देखना। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व क्रेडिट 160 सरप्लस ऑफ शेयर फोरफीचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर रीइश्यूड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और मालिक इसके साथ ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब इसके साथ जो डिवेंचर वाला पार्ट है वो 5 नंबर के लिए एग्जाम में पूछा गया था, और ये हम कब करेंगे? अगले वीडियो में, क्योंकि अगला वीडियो डिवेंचर का आने वाला है। तो सरकार हमारा फाइनली कंपनी यूनिट नंबर 2 यानी शेयर मेरी तरफ से पूर्णतः समाप्त हुआ, और मैंने इसमें आपको जितनी जरूरत थी उसका 2 गुना दे दिया है। अब मैं गारंटी दे रहा हूं कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके लेवल से तो नीचे ही आएगा, आपके लेवल को मैच नहीं कर पाएगा, उससे नीचे ही आना है। तो चलिए सरकार, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जिसमें हम यूनिट 3 ऑफ कंपनी अकाउंट यानी डिवेंचर कंक्लूड करेंगे और हमारा प्लेज मेरे पार्ट पर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।